हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग सही होंगे। तो आज हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो हमारा है जिसमें हम लोग देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति। कक्षा 10 का चित्र नंबर 10 है। इसमें निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन है, किस प्रकार के फार्मूले इसमें उपयोग होते हैं। तो पहले इसका हम बेसिक स्ट्रक्चर पहले समझेंगे। तो बेसिक इसका क्या है, बेसिक के आधार पर हम इसके क्वेश्चन आगे कैसे लगाएंगे। तो हम इसका पहले बेसिक पढ़ते हैं निर्देशांक ज्यामिति में कि निर्देशांक ज्यामिति में होता क्या है। पहले तो हम देखते हैं इसमें दो अक्ष होते हैं, एक वाई अक्ष होता है, एक एक्स अक्ष होता है। ठीक है, तो ये द्विगुणी पढ़ेंगे हम इसमें। तो एक्स एक्स डैश देखते हैं, ये आपका एक्स एक्स डैश एक्स अक्ष होता है और ये होता है वाई अक्ष। जहां पर दोनों अक्ष डिवाइड होते हैं, करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, उसको हम मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ पर जब वाई अक्ष और एक्स अक्ष जहां पर प्रतिच्छेद होता है उसको कहते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निशान होते हैं 0,0। इसको हम कहेंगे मूल बिंदु। मूल बिंदु हो जाता है। इसके बाद इन अक्षों के माध्यम से हमें 4 चतुर्थांश प्राप्त होते हैं। तो पहले तो हम लिखेंगे ये आपका धन एक्स अक्ष है, धन यानी प्लस का एक्स अक्ष है, धन एक्स अक्ष। धन एक्स अक्ष इधर आपका एक्स अक्ष होगा, वो धन का होगा, जिसे हम प्लस का भुज भी कह सकते हैं। भुज कैसा? प्लस का भुज। ठीक है, और इधर जो होता है वो माइनस एक्स अक्ष होगा, इसको हम कह सकते हैं माइनस का भुज। एक्स अक्ष को ही भुज कहा जाता है। तो ये एक्स अक्ष हो गया। वाई अक्ष इधर धनात्मक होता है तो इसे कहेंगे प्लस वाई अक्ष कहेंगे, और वाई अक्ष को ही हम कह सकते हैं कोण अथवा कोण। ठीक है, और इसी प्रकार से नीचे आपका माइनस वाई अक्ष ले सकते हैं या इसी को कह सकते हैं माइनस की कोण। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि हमारा ये एक्स अक्ष होता है, इसको भुज कहते हैं। वाई अक्ष होता है, उसे कोण कहते हैं। एक्स अक्ष में इधर धनात्मक भाग होता है और इधर मूल बिंदु के इधर माइनस का भाग होता है। वाई अक्ष ऊपर और नीचे होता है। ऊपर जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा को हम वाई अक्ष कहते हैं और क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष कहते हैं। ये हमारी क्षैतिज रेखा होगी। तो क्षैतिज रेखा जो है उसमें इधर वाला भाग जो धनात्मक होगा, इधर वाला भाग ऋणात्मक होगा। वाई अक्ष जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसमें ऊपर का भाग धनात्मक होता है, नीचे का भाग ऋणात्मक होता है। तो इन दोनों अक्षों को मिलाने से जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है उसे मूल बिंदु कहते हैं। और इससे में 4 चतुर्थांश प्राप्त होते हैं। प्रथम चतुर्थांश, इसके बाद द्वितीय चतुर्थांश, और ये होता है तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, तो अब ये होता है आपका चतुर्थ चतुर्थांश। अब तो देखते हैं ये जो प्रथम चतुर्थांश है इसमें आपका क्या है, ये धन एक्स अक्ष और धन वाई अक्ष से घिरा हुआ भाग है। ये आपका जो चतुर्थांश है ये धन का एक्स अक्ष और धन का वाई भाग दोनों के द्वारा घिरा हुआ भाग है। तो इसमें आपका प्लस भी भुज भी धन का होगा और कोट भी धन के, अर्थात जो इसमें जो आपका बिंदु आएगा वो एक्स और वाई दोनों धनात्मक होंगे, यानी प्लस प्लस भुज भी प्लस का होगा, कोट भी प्लस की होगी। कहने का अर्थ यह है कि जो पहले भाग होता है उसको एक्स कहते हैं, एक्स होता है, और जो दूसरा बिंदु होता है वो वाई होता है। इसको भुज कहते हैं किसी बिंदु, और इसको क्या कहते हैं, कोट कहते हैं। ठीक है, भुज का कोट। इसी प्रकार से ये जो भाग दूसरा चतुर्थांश है इसमें एक्स आपका माइनस के, वाई प्लस का, तो इसका हो जाएगा एक्स माइनस का और वाई प्लस का। ठीक है, तो भिन्न हमारा जाएगा माइनस प्लस, यानी एक्स माइनस का और वाई प्लस का। ये तीसरा भाग है, इसमें एक्स माइनस का है, वाई माइनस का है, तो ये दोनों माइनस माइनस बिंदु हो जाएंगे। अर्थात इसमें आपका एक्स भी माइनस होगा, वाई भी माइनस होगा, और जो चौथा भाग है इसमें एक्स प्लस का हो जाएगा और कोट माइनस की हो जाएगी। तो इसमें आपका एक्स प्लस का हो गया और वाई माइनस। ठीक है बच्चों,
तो हम ये देखते हैं कि इसमें चार चतुर्थांश हैं। प्रथम चतुर्थांश में भुज कामा कोट दोनों प्लस के होंगे, द्वितीय में भुज माइनस का कोट प्लस के होंगे, तृतीय में दोनों माइनस होंगे, चतुर्थ में भुज प्लस का कोट माइनस होंगे। ठीक है, तो अगर इसके अंदर कोई बिंदु आते हैं तो इन बिंदुओं को हम इस प्रकार दर्शाते हैं। लेकिन दो बातें और आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है तो वहां बाई जीरो होगा, और कोई बिंदु अगर बाई अक्ष पर है तो एक्स जीरो होगा। ठीक है, तो बाई अक्ष पर कोई बिंदु है तो एक्स जीरो होगा, और एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो बाई जीरो होगा। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए, तो इसमें जो है जैसे कुछ बिंदु है, जैसे हमारा दिया है ये बाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। हमने यहाँ पे लिखा 0 कामा माइनस 5, 0 कामा माइनस 0 कामा प्लस का 7 लिख दिया, 0 कामा 7 लिख दिया। फिर हमने लिखा है 3 कामा 0 और माइनस 6 कामा 0। अब ये बिंदु हमें दिखाना कहाँ पर है, तो हम ये देखते हैं कि हमारा ये एक्स अक्ष है, एक्स डैश है, और ये बाई डैश है। ये आपका मूल बिंदु हो गया। मूल बिंदु के इधर आपका धन का एक्स अक्ष होता है, इधर आपका माइनस का होता है, इधर प्लस का होता है कोट, इधर माइनस का होता है। ठीक है, अब इसमें हमें करना क्या है, जो पहला बिंदु आपका दिया है 0 कामा माइनस 5 है, अब इसमें आपका एक्स 0 हो गया, बाई आपका माइनस का है। तो हमें ये बिंदु कहाँ पर निर्धारित करेंगे, ये बिंदु कहाँ पर होगा, इसको ज्ञात करना है। ये चार बिंदु कहाँ पर है इसको ज्ञात करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, देखते हैं एक्स 0 है, यानी एक्स पर हमें चलना नहीं। इसमें बाई आपका दिया, जब आपका बाई का मान दिया एक्स 0 हो, अगर एक्स 0 हो तो वो बिंदु बाई अक्ष होगा, और बाई अक्ष पर माइनस दिशा में आपको चलना है। माइनस लगा है तो ये बिंदु आपका जो है एक्स 0 है, एक्स पे नहीं चलना है, बाई पर -5 चलना है। तो बाई आपका प्लस का ऊपर होता है, नीचे माइनस का होता है। तो हमें यहाँ से नीचे चलना है 1 2 3 4 5, अर्थात आपका बाई अक्ष पर हम चलेंगे। अब बाई अक्ष पर आपको 5 बिंदु चले, तो यहाँ पॉइंट आपका होगा 0 कामा -5। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर x 0 है तो वह बिंदु बाई अक्ष पर होगा, और अगर बाई माइनस का है तो माइनस दिशा में होगा, और बाई प्लस का है तो ऊपर जाएगा। जैसे दूसरा बिंदु आपका 0,7 दिया, तो 0,7 के लिए x तो 0 हो गया, बाई पर हमें चलना है 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट हमें यहाँ पर मिलेगा 0,7। एक्स 0 है, बाई पे हम 7 प्लस का ऊपर चले। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से ये 3,0 दिया, ये 3,0 बिंदु हमारा कहाँ पर है, तो हमें x पे 3 चलना है धनात्मक दिशा में, और बाई आपका 0 है तो x अक्ष पर 3 चलेंगे। x आपका पहले होता है और बाई आपका बाद में होता है, तो x दिशा में 3 चलेंगे तो हम इधर चलेंगे 1 2 3। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया 3,0। इसी प्रकार से अगर हमें इस पॉइंट को देखना है, इसमें भी बाई 0 है, जब बाई आपका दोनों में 0 है तो हमें ये एक्स अक्ष की धन दिशा में चले थे, और ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा में चलेंगे। तो एक्स अक्ष की ऋण दिशा में हमें से चलना है, तो एक्स अक्ष की ऋण दिशा में 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हो गया आपका -6,0। हम आपको बच्चों बताना ये चाहते हैं कि अगर आपका कोई पॉइंट इस प्रकार से जिसमें 0,7 लिखा है, 0,5 लिखा है, 0, कहने में अगर x का मान 0 है तो वो बिंदु बाई अक्ष पर होगा, और बाई का मान 0 है तो वो बिंदु x अक्ष पर होगा। ठीक है, x अक्ष पर कोई बिंदु अगर होता है, कोई बिंदु इस x अक्ष पर होता है, यानी क्षैतिज रेखा पर होगा, तो उसमें बाई का मान 0 होगा। ठीक है, इस x अक्ष पर कोई भी बिंदु हमें दर्शाने के लिए बाई का मान 0 लेना पड़ेगा, और बाई अक्ष पर कोई बिंदु है तो x 0 होगा। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं ये चीज समझ गए होंगे। एक दो बार इसको और देखें या रिपीट करें, समझेंगे। अब हम चलते कुछ सूत्रों की ओर देखेंगे बच्चों। तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है आपका, जो आपने कक्षा 9 में ही पढ़ा होगा। इसके बाद हम देखते हैं, जैसे कोई आपकी रेखा इस प्रकार से दो बिंदुओं से हो जाने वाला रेखा, आपके दो बिंदु है, एक बिंदु आपका ए है, दूसरा बिंदु बी है, और ए बिंदु के निर्देशांक हम मान लें x1, y1 मान लें, और बी बिंदु के निर्देशांक आप x2, y2 मानेंगे। तो हम बताना ये चाहते हैं कि किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की लंबाई कितनी होगी, या दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अगर एक बिंदु ए है जिसका निर्देशांक x1, y1 है, दूसरा बिंदु बी है जिसका निर्देशांक x2, y2 है, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है तब
ए तथा बी के बीच की दूरी क्या हुई, डी बराबर सूत्र होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र प्राप्त हो गया। ठीक, अगर दो बिंदु आपके दिए हैं, एक बिंदु ए है एक बिंदु बी है, उनके हमें बीच की दूरी ज्ञात करना है। अगर बिंदु ए के निर्देशांक x1 y1 है, बिंदु बी के निर्देशांक x2 y2 है, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपका d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, कहीं कहीं भी बुकों में आपको मिलेगा बच्चों, या अथवा करके लिख सकते हैं d बराबर अंडर रूट में x2 पहले लिखा जा सकता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें भी आपको कोई समस्या नहीं होगी, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है तो हम x1 अथवा x2 को किसी को भी आगे लिया जा सकता है। तो दूसरा सूत्र, ये मतलब पहला सूत्र हमारा मिला है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम इससे क्वेश्चन लगा के आपको दिखाते हैं किस प्रकार से दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन लगाते हैं तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने कि यही क्वेश्चन ले लिया, यहाँ पर पॉइंट हमने बदल दिए। अगर हमें निकालना हो, एक बिंदु आपका दिया है 7,2 दिया है और दूसरा हमको दिया है 3,4 दिया है। अगर हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ए का मान, ए बिंदु के निर्देशांक आपको 7,2 है, बी बिंदु के निर्देशांक 3,4 है, तो ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। हमें दोनों बिंदुओं ए तथा बी के बीच की दूरी डी भी लिख सकते हैं, इसको ए बी कह सकते हैं, ए बी या डी बराबर सूत्र आपने पढ़ा है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब हम डी बराबर लिखेंगे या ए बी लिख दें बराबर अंडर रूट में x1 का मान कितना है, x1 का मान 7 है माइनस x2 का मान 3 है, तो x1 का मान हमने 7 निकाल लिया और x2 का मान हमने 3 दिया है, तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर कर देंगे प्लस y1 का मान कितना है 2 है और माइनस y2 का मान 4 है का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए बी बराबर लिखेंगे अंडर रूट में 7 में से 3 गया 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 2 जाएगा प्लस माइनस के 4 में से 2 प्लस के जाएंगे तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात ए बी बराबर आपका होगा अंडर रूट में 4 चौको 16 प्लस 2 दूना 4, कहने मतलब ए बी आपका आ गया अंडर रूट 20 और 20 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 4 पंजे 20, 4 गुणे 5 लिखे और 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, तो ए बी बराबर आपका 2√5 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हम दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं एक आध क्वेश्चन और देखेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं एक क्वेश्चन और इसी तरह लगाते हैं। हमने मान लिया यहाँ पे लिखा है -5,3 और यहाँ पे लिख दिया -2,0। ठीक है, अब हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, इसको हम P मान लें, इसको Q मान लें और हम अगर हम निकालें तब P तथा Q के बीच की दूरी निकालना है PQ बराबर। अब हम क्या करें, इसको x1 मानेंगे, इसको आप y1 मानेंगे और इसको x2 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे, तो PQ बराबर अंडर रूट में सूत्र पढ़ेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कहने मतलब हमें कोई भी नाम, वहां पर कुछ भी अक्षर का नाम कुछ भी हो, कोई भी अक्षर दिया हो, अगर हमें कोई दो बिंदु दिए हो उनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो बीच की दूरी आपकी, इसको डी भी कह सकते हैं या PQ, P से लेकर Q तक की दूरी PQ होगी, तो PQ बराबर सूत्र हमारा यही होगा और इसमें मान रखिए तो PQ बराबर अंडर रूट में x1 का मान -5 है, फिर माइनस x2 का मान कितना है -2 है। ठीक है, चिन्हों का विशेष ध्यान देना है। यहाँ पर क्या है, x1 का मान -5 है, फिर माइनस सूत्र लगाएंगे, फिर x2 का मान -2 है का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है 3 है, माइनस y2 का मान 0 है का होल स्क्वायर, y1 मान 3 है
y2 का मान 0 को लिखता है। तो यहाँ पर पी क्यू बराबर हम क्या करेंगे, देखिए माइनस का 5 है और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 5 है और प्लस के 2 हो जाएंगे, ऊपर पूरे का होल स्क्वायर है प्लस यहाँ पर 3 से 0 तो 3 का ही वर्ग होगा। अब बच्चों हम पी क्यू बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट में 5 में से 2 प्लस के निकल जाएगा, -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 3 का वर्ग हो जाएगा। अब आप लिख सकते हैं पी क्यू बराबर अंडर रूट में 3 प्रकार 9 हो जाएगा प्लस 9 आपके हो जाएंगे 9 9 18 हो जाएंगे और 18 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 9 गुणे 2, 9 का वर्ग में 3 आ जाएगा तो पी क्यू बराबर हमारा आएगा 3 अंडर रूट 2। इस प्रकार से किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। आते हैं एक अगले सूत्र के लिए। तो बच्चों जैसे एक मध्यबिंदु का और होता है सूत्र, देखिए अगर हम यहाँ पर कोई दो बिंदु दिए हैं आपको ए तथा बी, इसका पॉइंट आपका x1 y1 मान लिया और इसका पॉइंट आपने x2 का y2 मान लिया। अगर हमें ए और बी के बीच का मध्य बिंदु सी निकालना हो, देखिए ए कितना है, ए तथा बी के बीच का मध्य बिंदु, मतलब बीच बीच का मध्य बिंदु का सूत्र क्या होगा, मध्य बिंदु होगा आपका सी बराबर, दो बिंदु आपके दिए हैं, दोनों बिंदु को मिलाने से रेखा ए बी बिंदु है, तो ए बी रेखा के बीच का या मध्य का बिंदु निकालेंगे तो ए और बी के निर्धारक आपको पता होना चाहिए। तो ए के निर्धारक हमने x1 का y1 मान लिया, बी बिंदु के निर्धारक x2 का y2 है, तो ए बी रेखा का मध्य बिंदु सी बराबर सूत्र होगा x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, बहुत ही आसान है, दो बिंदुओं के बीच का मध्य बिंदु निकालना, यानी कि दो किसी रेखा का बीच का पॉइंट, किसी रेखा का मध्य बिंदु निकालना, किसी रेखा के बीच का पॉइंट निकालना है तो हम x1 प्लस यानी भुज और भुज, इसको भुज कहते हैं, इसको कोट कहते हैं, इसको भुज कहेंगे, इसको कोट कहेंगे, तो भुज को भुज से जोड़ के आधा कर देंगे और कोट को कोट से जोड़ के आधा कर देंगे। एक एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन लिखा है, ये आप सूत्र पर लिख लें, इसके बाद देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा है जैसे क्या है, एक हमने देखा थी कि इसमें यहाँ पर कोई बिंदु हमने कर दिया 7 कामा 0 और यहाँ पर लिखा आपने -5 कामा -3। ठीक, अब हमें इसके बीच का मध्य निकालना है, इसको हम ए कह दें, इसको बी कह दें और दोनों बिंदुओं के बीच का मध्य बिंदु अगर हम सी निकालना चाहें तो सी के लिए क्या करेंगे, इसको कह देंगे x1 और y1, इसको कह देंगे आप x2 कामा y2। देखिए तब ए बी रेखा का मध्य बिंदु सी जब निकालें, सी राशि को आपने पढ़ा x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, c बराबर, अब x1 का मान रखें, x1 का मान 7 है प्लस x2 का मान -5 है और बटे में 2 लिखेंगे कामा y1 का मान 0 है प्लस y2 का मान -3 है फिर बटे 2, दोनों मान रख लिए। आप क्या करेंगे, अब c बराबर, देखिए तो c बराबर लिखेंगे तो 7 में से 5 निकल जाएंगे, आप बराबर करके आगे लिखे दे रहे, 7 माइनस कितना होगा, 7 में से 5 घटेगा बटे 2 कामा यहाँ -3 बटे 2, 7 में से 5 घटाए 2 बचेगा, तो बच्चों आ जाएगा आपका c बराबर क्या निकल जाएगा 2 बटा 2 कामा -3 बटा 2, अब 2 से आपका 2 फिनिश हो गया, 2 एकम 2, तो आपका बिंदु आ जाएगा 1 कामा -3 बटा 2। इस प्रकार से हम मध्य बिंदु निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इनको एक सवाल और हम मध्य बिंदु का निकालते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन है, मुझे एक रेखा खींचेंगे और इस रेखा में यहाँ पर आपने बिंदु ले लिया R और यहाँ पर ले लिया आपने S और इसके बीच में कोई बिंदु हमें देखना है, जबकि इसके निर्देशांक आपको 10 कामा 5 दे रखे हैं और यहाँ पर -3 कामा 2 दे रखा है। अब हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच यानी RS का मध्य चाहिए, रेखा RS का मध्य बिंदु का निकालना है, मध्य बिंदु इसका क्या लिखें, यहाँ पर हमने P कह दिया, P निकालना है, तो P होगा x1 प्लस x2
बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। अब हम क्या करेंगे, इसको x1 कहेंगे, इसको y1 कहेंगे, दूसरे दिन में इसको x2 कहेंगे, इसको y2 कहेंगे। मान रखेंगे p बराबर x1 कामा 10 है प्लस x2 कामा -3 है बटे 2। इसके बाद y1 का मान 5 है और y2 का मान 2 है बटे 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, p बराबर 10 में से 10 प्लस माइनस गुणा माइनस होगा, 3 हो जाएगा बटे 2 कामा 5 और 2 7 बटे 2। अब 10 में से हम p निकालेंगे तो p बराबर 7 बटे 2 ये भी आ गया और 7 बटे 2, अर्थात हमें मध्य बिंदु आपका 7 बटे 2 कामा 7 बटे 2 निकल के आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम मध्य बिंदु का मध्य बिंदु के सूत्र की सहायता से क्वेश्चन लगा सकते हैं, किसी रेखा का मध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस वीडियो में आप इसको 1-2 बार देखें, रिपीट करें, ध्यान से देखेंगे तो आपको हर चीज समझ में आएगी। ठीक है, और अगर हमारा चैनल वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आगे अगली कड़ी में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।